सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गीता सार की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान हम सबके जीवन में एक दिव्यता का आधान करने वाला है। इस दिव्यता भव्यता से, सरलता से, सौम्यता से, परस्परता से, कृतज्ञता से जीवन को हम जिए, जिससे हमारे संपूर्ण उत्तरदायित्व, संपूर्ण हमारे जो स्वकर्म है, स्वधर्म है, उनका अनुपालन हम ठीक ठीक कर सकें। हम सबका यह परम कर्तव्य है। ऋषिणाम चरितम सत्यम महाजनो येन गता सपंथा। उस ऋषि परंपरा के हम सच्चे संवाहक बने, उसको हम आत्मसात करने वाले बने, जिस परंपरा को हमारे सभी ऋषि मुनि, सभी महात्मा मुनिजन जिसका जीवन में आचरण करते थे, और उन्होंने हमारे लिए भी ऐसा ही उपदेश दिया है, ऐसा ही संदेश दिया है। इस संदेश को हमको आत्मसात करना है। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय को पूरा करके हमने 15वें अध्याय के 4 श्लोकों तक स्वाध्याय कर लिया था, जिसमें बहुत सुंदर चर्चा की थी। ततः पदम तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। तीसरे श्लोक में जैसा कहा था उसी को यहाँ पर और चौथे श्लोक में कहा है कि उसके पश्चात उस परम पद को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौट करके संसार में नहीं आते हैं। जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आद्यम पुरुषम, आदि पुरुष के मैं शरण में हूँ, मैं उसके शरणागति में हूँ। ऐसा जब साधक अनुभव कर लेता है तो वह इस जन्म मरण के चक्र से बच जाता है, इस संसार दुख से, भौतिक जो दुख हैं उन दुखों से बचता है, चाहे आदि भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, या फिर आदि दैविक हो। तो ये जो बात कही है तीसरे श्लोक में, जो कहा गया है कि सृष्टि के फैलाव का कर्म अनादि और अनंत है, इसके ओर छोर का पता नहीं चलता। अनासक्ति रूपी अस्त्र से इस वृक्ष को नष्ट करके चैतन्य रूप मूल तत्व ब्रह्म तत्व की अनुभूति की ओर बढ़ने का संकल्प ही इससे छुटकारा पाने का एकमात्र साधन है। अनासक्त भाव से जो कर्म करता, कर्म करने से बच नहीं सकते, कर्म तो करना पड़ेगा, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना पड़ेगा, लेकिन उनमें आसक्ति न रखना, उनमें जो है अपने आप को करते हुए भी प्रपंच, हमने आपको जो है कई बार बताया कि सारा संसार ये प्रपंच है, कई बार शास्त्रों में आता है, ये प्रपंच में पूर्ण शांत रहें, अर्थात सारे कर्तव्यों का, सारे उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते करते भी मन में उद्वेग ना हो, कोई जो है किसी से गिला शिकवा ना हो, कोई राग द्वेष ना हो, छल कपट ना हो, कोई
द्वंद्व की भावना नहीं होनी चाहिए। तो ये बात कही, और इसलिए ये सुंदर बात कही है, निर्माण मोहाजित संग दोषा, आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः, द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संजैर्, गच्छन्त्यमूढाः पदम् अव्ययं तत्। बहुत सुंदर बात कही कि निर्माण मोहा जित संग दोषा, जित संग दोषा, जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिनको आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है जिन्होंने, और अध्यात्म नित्या, जिसकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, और विनिवृत्त कामा, जिनकी कामनाएं पूर्ण हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं, विशेष प्रकार से निवृत्त, निश्चय रूप से उसका निवारण हो गया है। अब कोई उसमें राग द्वेष छल कपट या किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान के प्रति अटैचमेंट नहीं रहा, कोई अटैचमेंट उसमें नहीं रहे। तो इस प्रकार से जिस परम पद को जो है मोह से मान से जो रहित है, और जिन्होंने संग रूपी दोष पर विजय पा ली है, जो अध्यात्म ज्ञान में सदैव स्थिर रहते हैं, जो निवृत्त काम हैं, जिनकी सारी कामनाएं निवृत्त हो गई हैं, एवं सुख दुख आदि द्वंद्वों से जो मुक्त है, ऐसे सम्मोह रहित वो पुरुष उस अव्यय स्थान अर्थात अविनाशी स्थान को पा लेते हैं, उस स्थान तक पहुंच जाते हैं जो सबका गंतव्य है, सबका मंतव्य है, सबका प्राप्तव्य है, ध्यातव्य है, वहां तक वो पहुंच जाते हैं। ये जो जिस व्यक्ति को जिस वस्तु में, जिस स्थान में, जिस वस्तु व्यक्ति स्थान, तीन ही चीजें तो हैं आकर्षण के, तो जिसमें जिसका आकर्षण होता है वो उसको पाने का पूरा प्रयास करता है, और उसकी जो वासनाएं हैं वो समाप्त नहीं होती हैं। परंतु जो व्यक्ति अपने निज कर्तव्य को ध्यान रखता है कि ठीक है भोजन चाहिए, किस लिए, पेट का जो है भरना तो हमारा कर्तव्य है ना, पेट भरेगा तो शरीर में सामर्थ्य आएगा तप करने का, परोपकार करने का, इस जीवन को और जगत को अच्छे से दिव्यता से युक्त करने का। लेकिन ये आवश्यकता है, ये आसक्ति ना हो। ये क्या है? आवश्यकता है, आसक्ति रहित हो। तो ऐसे ही जीवन को जीना, तो इसमें मान और मोह रहित, मान और मोह का आज इसी में पूरा सब जगह चारों ओर हाहाकार है। मान और मोह, मोह में फंसे लोग हैं, मोह में फंसे हैं तो माया भी चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए। साधक के लिए सम्मान या मान ये विष के समान है। जो साधना की राह पर चलना चाहते हैं, साधक के लिए मान या बहुत ज्यादा सम्मान देना, मतलब जिसका कर्तव्य वो तो देगा, लेकिन वो ऐसा मान ले कि मुझको सम्मान मिले, तो यह सम्मान उसके लिए क्या है? वो विष के समान है। इनको विषयों के जो है विष के समान है, इनको छोड़ देना चाहिए, इनका त्याग करना चाहिए, तब जाकर के साधक की साधना सफल होती है, नहीं तो विफल हो जाता है। और क्या कही सुंदर बात कि संसार का कोई भी व्यक्ति बिना इसके चल नहीं सकता, अर्थात बिना ज्ञान के कोई चल नहीं सकता। लेकिन सच्चा ज्ञानी वही है जो अपने काम को, अपने कर्म को करता करता भी निर्लेप भाव में रहे। ये है तो बड़ा कठिन काम, इतना सरल काम नहीं है कि काम भी करता रहे और उसको कोई समस्या ना हो। समस्याएं आएंगी, कोई भी स्थान नहीं है बिना समस्याओं का, कोई भी स्थान नहीं।
पूरे संसार में आप कहीं जाइए, लोग बोलते नहीं वहां कोई समस्या नहीं है, वहां भी समस्या मिलती है। वातावरण की समस्याएं मिलेंगी आपको, आहार विहार विचार की समस्याएं मिलेंगी वहां पर। सब जगह अनुकूलताएं कोई खोजे तो कभी मिलती नहीं है। तो अनुकूलता प्रतिकूलता में सम रह करके अपने मान और मोह का बलिदान करके व्यक्ति महान बनता है। इसलिए ना तद्भासयते सूर्यो ना शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कहा कि न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कि जिस परम पद को, यत जिस परम पद को गत्वा प्राप्त होकर मनुष्य न निवर्तन्ते लौटकर संसार में नहीं आते, तत् उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य भाषयते प्रकाशित कर सकता है, न शशांका न चंद्रमा न पावकः अग्नि ही उसको जो है, न अग्नि ही उसको प्रकाशित कर सकती है। वही मम मेरा परम धाम है, जो संसार का नियमन करने वाला है, जिससे सूर्य चंद्र स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, वो उसको कैसे प्रकाशित कर सकते हैं? कभी कर ही नहीं सकते हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे कि मैं उससे बड़ा बन जाऊंगा, उससे अधिक आगे निकल जाऊंगा, तो ये हो ही नहीं सकता है। कोई भी संसार में उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता है, कितना भी बलवान हो। उस परम धाम परम प्रकाश स्वरूप ब्रह्म को प्रकाशित करने में सूर्य चंद्र तारागण आदि समर्थ नहीं होते कि सब मिलकर के उसको प्रकाशित कर दे, ऐसा भी नहीं हो सकता है। कितना प्रकाश इनके अंदर है सूर्य। अब इतने जो है लाखों करोड़ों सूर्य कहाँ है? बोलते हैं ब्लैक होल में समाये हुए हैं, ऐसा बोलते हैं ना। करोड़ों सूर्य, एक ही सूर्य इतना तप रहा, इतना जो है सबको प्रकाश दे रहा है, और जब सूर्य सैकड़ों करोड़ों सूर्य हो तो क्या कहने। लेकिन वो सब कहते हैं ब्लैक होल में समाये। कितना बड़ा यह ब्रह्मांड का निर्माण उस परमात्मा ने किया है, हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जहां से हमारी जो है कल्पना समाप्त होती है, वहीं से उसकी नई सृष्टि शुरू होती है। कि अब नेति नेति ऋषियों ने कहा ना ना, आप ये मत समझ लेना कि जितना लिख दिया इतना ही है, ना इति इतना ही नहीं है जितना हमने जाना। अच्छा, ऋषियों ने जितना जाना उसी पर लोग रिसर्च कर रहे हैं, तो भी नहीं पा रहे उनकी विद्या को। कितना अद्भुत है ये, कितना अद्भुत है। तो उस परम पिता परमेश्वर की ही व्यवस्था में, उसके प्रकाश में, इस सारे अरबों खरबों, कोई गिनती नहीं, तो क्या हम बोले, अरबों खरबों जो तारे हैं, जो निहारिकाएं हैं, नक्षत्र हैं, वो अपना प्रकाश दे रहे हैं। लेकिन उन प्रकाशकों को भी जो है, प्रकाशकों के भी प्रकाशक, जैसे सूर्य चंद्र भी प्रकाश देते हैं, लेकिन उनका स्वयं का अपने में सामर्थ्य नहीं कि वो प्रकाश दे सके। वो प्रकाश देने वाला तो परमपिता परमेश्वर, वो जो सबसे ज्यादा स्वप्रकाश स्वरूप है, जो सबको प्रकाश देने वाला है। इसलिए चैतन्य स्वरूप के प्रकाशमान होने से ही ये सब प्रकाशित होते हैं। उसकी ज्योति से ही यह ज्योतिषमान है, क्योंकि इन प्राकृत जो जगत में जितने तत्व प्रकाशशील हैं, वे उस ब्रह्म की शक्ति का ही अंश मात्र हैं। मेरे आंखों में, हमारे आंखों में कह दें, हम सबके आंखों में देखने का सामर्थ्य कौन देता है? ईश्वर देता है। सुनने का सामर्थ्य कौन देता है? ईश्वर देता है। बोलने का सामर्थ्य कौन देता है? ईश्वर देता है। तो जब देखने बोलने का सब प्रकार से वो सामर्थ्य दे रहा है,
तो उसकी सामर्थ्य इतनी अधिक है कि हम कल्पना भी कभी नहीं कर सकते हैं। वही सब कुछ चलाता है। अब कोई ये बोले कि नहीं नहीं सृष्टि तो अपने आप चल रही है, पृथ्वी अपने आप गोल गोल घूम रही है, तो कोई वस्तु बिना घुमाए घूमती नहीं है। अब छोटा सा एक बॉल लेते हैं, गेंद लेते हैं ना, और उसको फेंकते हैं, तो जितना बल हमने लगाया उतना दूर जाएगा, और जब बल समाप्त हो जाएगा तो गेंद रुक जाएगी अपने स्थान पर। तो ये पृथ्वी तो कितने वर्षों से चल रही है, लाखों करोड़ों अरबों वर्ष हो गए सृष्टि को बने हुए, लेकिन ये कभी आज तक ब्रेक नहीं लिया। कितनी तेज चला दिया, किसने चलाया, कौन चला रहा है? ये सूर्य और चंद्र, ये जो रोज सुबह सूर्य उदय होता है, चंद्रमा उदय होता है और अस्त होते, कौन व्यवस्था चला रहा? कोई ना कोई तो है ऐसा जो चलाने वाला है। तो इस प्रकार से जो स्वयं प्रकाशमान है वही जो सबको प्रकाश देता है, इनको प्रकाशित मतलब परमपिता परमेश्वर को प्रकाशित करने में कोई समर्थ नहीं है। वो शक्ति का ही जो है, जो कुछ भी है सब उन्हीं के कारण है। ममैवांसो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यादवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। कहा शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्यु उत्क्रामतीश्वरः, कि ब्रह्म की शक्ति, उस परमात्मा की शक्ति जो है वह मनुष्य लोक में, जीवलोक में सनातन, यह सनातन है। जीवभूतः, जीवात्मा मम मेरा ही अंश प्रतिनिधि है। अंश का मतलब यहां ये मत समझ लीजिए कि वो मेरा ही अंश है। कुछ ईश्वर और जीव में कुछ भेद है और कुछ एक रूपता है, ठीक है ना। जैसे ईश्वर अनित्य है, ईश्वर जो है नित्य है, आत्मा भी नित्य है, यह जगत क्या है, अनित्य है। यह संसार नश्वर है, आत्मा परमात्मा जो है वो अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं हो सकता, लेकिन ये नाशशील है। शरीर भी नष्ट होने वाला है, संसार भी नष्ट होने वाला है। यह शरीर और संसार भौतिक है, परमात्मा और आत्मा अभौतिक है, वो भौतिक नहीं है। तो ये बात कह रहे हैं कि ये जो बात है कि इसमें वो प्रतिनिधि के रूप में, क्योंकि उसका ही हम एक प्रकार से स्वरूप हैं। स्वरूप तो वही देता है ना, परमात्मा ही तो बनाता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि अंश जिसको लोग समझते हैं कि वैसा है, क्योंकि उसमें न्यूनता भी तो हमारे में है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, हम सर्वशक्तिमान नहीं है। ईश्वर सर्वज्ञ है, हम क्या है, अल्पज्ञ है। अल्पज्ञ है कि नहीं? हाँ। तो ऐसा गुणधर्म थोड़ा सा वैषम्य भी है और थोड़ी सी सामान्यता है, साम्य है, ऐसा हमको समझ लेना चाहिए। और जब हम अपने इस दृढ़ विश्वास को अडिग रखते हैं
और ईश्वर की व्यवस्था जो कर्म फल व्यवस्था है उस पर पूरा ध्यान रखते हैं तो हमको वो जरूर मिल जाती है जिसकी हम कामना करते हैं, क्योंकि परमात्मा से हम बिल्कुल निकट हैं। उसकी जो प्रेरणा है हमारी आत्मा में उतरती है, उसका जो आदेश उपदेश है वो हमारे लिए है और हम उसको समझ करके इस दुनियादारी से बच सकते हैं। इसलिए मनुष्य लोक में, इस जीव लोक कर्म लोक में मेरा ही सनातन प्रतिनिधि जीव प्रकृति में रहने वाली अर्थात प्रकृति के विकार स्वरूप मन सहित 6 मन और 5 ज्ञान इंद्रियों को देह त्याग के समय अपनी ओर खींच लेता है, अर्थात उन्हें एकत्रित कर लेता है। ममई वांसो जीव लोक लोके जीव भूता सनातना, गीता का यह जो है कथन श्रृण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्राः, ऋग्वेद में भी कहा, वेद के इस वचन का ही शब्दांतर कथन मात्र है। ईश्वर देह आदि का स्वामी जीव जब स्थूल शरीर से निकल कर जाता है तब यह जीव उन 5 इंद्रियों और 6ठे मन को ग्रहण कर अन्य शरीर में वैसा ही साथ ले जाता है जिस प्रकार से जो है पुष्प आदि आशय गंध के उद्गम स्थान से वायु गंध को ले जाया करती है। ये जो मन है और हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं ये साथ साथ रहती हैं। जब जन्म लेता है तो वहां भी उसका जो है इसलिए ईश्वर जो देह आदि का स्वामी जीव है स्थूल शरीर से निकल करके जाता है जब, तो वह जीव इन 5 इंद्रियों और 6ठे मन को ग्रहण कर दूसरा शरीर जो है जब ग्रहण करता है तो साथ साथ काम करते हैं और ये तो कभी मिटने वाला नहीं है, ऐसी ये व्यवस्था है ईश्वर की। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शम च रसनम घ्राणमेव च, श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च कहा कि अयम यह जीवात्मा श्रोत्रम, यह चक्षु जो है श्रोत्र हो चाहे चक्षु हो या स्पर्शनम, जो श्रोत्र है जो कान है, जो चक्षु जो आंख है और स्पर्शन जो त्वचा को, तथा रसनम रसना, घ्राणम घ्राण जो नासिका, और मन को अधिष्ठाय आश्रय करके अर्थात इन सबके सहारे से ही विषयान विषयों का उपसेवते सेवन करता है। कान नेत्र त्वचा रसना नाक आदि 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं तथा मन का आश्रय लेकर के इनके द्वारा सांसारिक विषयों को भोगता है। तो इस प्रकार से ये 7, 8, 9 श्लोक में यह बताया गया है कि जीव जो परमात्मा का ही सचेतन प्रतिनिधि है, किस प्रकार से लिंग शरीर के साथ स्थूल शरीर में आता है और किस प्रकार से बाहर निकलता है और उसके साथ क्या क्या संबद्ध रहते हैं और किस प्रकार विषयों का उपभोग करता है। सूक्ष्म शरीर सांख्य मत अनुसार जो है महतत्वादि जो बुद्धि तत्व से लेकर के सूक्ष्म तन मात्राओं तक के 18 तत्वों से युक्त है। ये तत्व हैं महान, अहंकार, मन, 5 तन्मात्राएं, 5 सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां, 5 सूक्ष्म कर्मेंद्रियां। वेदांत सूत्रों में भी कहा गया है कि जीव बार बार नए सिरे से उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात जब एक संरचना तैयार कर दी तो उसी में उसका जो है कार्य चलता रहता है। शरीर तो नष्ट होगा लेकिन ये जो हमारे जो है 5 और मन को लेकर के 6 जो इंद्रियां हैं, ये जब शरीर नया मिलेगा तब तब वो उसी के साथ हो जाते हैं, क्योंकि ये बार बार बनाते नहीं हैं। तो आगे और चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम लेते हैं।
ओम शांति शांति शांति।